ढूंढ के ना आया, बहुत सारी रिपोर्ट छान ली आपने। हाँ, तीन रिपोर्ट्स। क्या सुनना चाहते हैं सब लोग या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस दिन एजीएम की स्पीच में? तो 42 जो ओवरऑल बेसिस पे हमने एजीएम देखा था कोविड के पहले वाला, और अब 45th एजीएम होने जा रहा है, तो ये पिछले 3 साल में कंपनी की ट्रेजेक्टरी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। रिटेल कारोबार 3-4 गुना हो गया है, आपका टेलीकॉम कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है। तो जो सबसे पहला एक्सपेक्टेशन है एजीएम का कि पिछले 3 साल में जो 2 ग्रोथ इंजिन रहे हैं कंपनी के, प्राइमरीली O2C बिजनेस छोड़ के टेलीकॉम और रिटेल, यहाँ क्या वैल्यू अनलॉकिंग आ सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहेंगे एक्सपेक्टेशन या बाजार ने जो बिल्ड कर दिया है कि किस हिसाब से यहाँ कुछ अनाउंसमेंट आ सकती है। लेकिन वर्टिकल्स की बात करते हैं आशीष। टेलीकॉम देखिए, 5G का जो ऑक्शन हुआ उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगभग 88,000 करोड़ का, यानी ब्रॉडली 90,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। वहां एक्सपेक्टेशन बाजार का ये है कि वहां आपको बड़े बड़े अनाउंसमेंट आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि रोल आउट यस्टरडे टेलीकॉम मिनिस्टर ने कहा कि अक्टूबर 12 को 5G रोल आउट करेंगे। कंपनी का क्या इस पे स्टेटस है, क्योंकि इन्होंने लगभग 100 से ज्यादा टाउन्स में इसकी, टियर 1 टाउन्स में इसकी टेस्टिंग कर ली है, और लगभग 1000 पैन इंडिया लोकेशंस पे इन्होंने 5G को रेडी कर लिया है। वो जामनगर हो, चाहे मुंबई हो, पुणे हो, दिल्ली हो, यहाँ इन्होंने ऑलरेडी ट्रायल सक्सेसफुली रन कर लिए हैं डीओटी के साथ। और लास्ट एजीएम में मुकेश अंबानी जी ने ये कहा था कि वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ बीइंग लॉन्चिंग द फुल फ्लेज 5G सर्विसेज अहेड ऑफ द स्ट्रीट, और जियो इज नॉट ओनली वर्किंग टू मेक इंडिया 2G मुक्त बट ऑल्सो 5G युक्त। तो ये इन्होंने अनाउंसमेंट पिछले एजीएम में किया था। तो सबसे पहला जो 5G का कनेक्शन शुरू होगा वो रिलायंस का शुरू होगा, ऐसा चेयरमैन साहब का कहना है। ऑब्वियसली थोड़े महीनों पहले सक्सेशन प्लानिंग अनाउंस हुई थी, जहां आकाश अंबानी को रिलायंस जियो इन्फोकॉम का चेयरमैन बनाया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था कंपनी के लिए। रिटेल साइड पे अगर हम जाएं तो किराना शॉप्स को कैसे ये लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए किराना स्टोर्स को एम्पावर करेंगे। आज अगर आप जस्ट डायल की बात करें तो वो स्टॉक भी काफी फोकस में, क्योंकि इनका एक ऐप है, जियो मार्ट का एक ऐप है। तो जो रिटेल कारोबार है उसको ई कॉमर्स की तरफ किस तरीके से तेजी से दौड़ाएं, वो योजना पे फोकस रहेगा स्ट्रीट का। और पिछले एजीएम में रिलायंस रिटेल के बारे में चेयरमैन साहब ने कहा था कि 3 गुना ग्रोथ हम एनविसाज करते हैं नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में। तो वो एक इंपॉर्टेंट कमेंट था उनका। चलिए न्यू एनर्जी बिजनेस पे आते हैं। तो जियो की बात तो हो गई, रिटेल की बात हो गई, लेकिन जो बड़ा ग्रोथ ड्राइवर अभी ब्रोकरेज जो मानते हैं वो रहेगा ग्रीन एनर्जी बिजनेस, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन, सोलार, विंड, सभी सेगमेंट्स में कंपनी ने कुछ न कुछ एक्विजिशंस अनाउंस किए हैं, कोई ना कोई डिटेलिंग दी है। अगर हम बात करें तो कुल मिला के यहाँ 75,000 करोड़ रुपए एजीएम में, लास्ट एजीएम में अनाउंस हुए थे कि ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स में उतना इन्वेस्टमेंट होगा, ब्रॉडली $10 बिलियन का इनिशियली, और रैंप अप उधर कहाँ कैसे करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। O2C कारोबार के लिए जो करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है या ग्लोबल सप्लाई सिचुएशन है वो किस तरीके से हो रही है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, और कैसे इस जियोपॉलिटिकल टेंशंस में इनका O2C कारोबार कर रहा है, उसके ऊपर भी काफी सारी चीजें देखना इंपॉर्टेंट होगी। पर जैसे कि मैंने पहले कहा, वैल्यू अनलॉकिंग जियो प्लेटफॉर्म की और रिटेल बिजनेस की किस तरीके से होती है, उसको लेके स्ट्रीट काफी एक्साइटेड रहेगा, काफी अलर्ट रहेगा। टेलीकॉम और रिटेल की वैल्यू अनलॉक